बिहार के बदलते राजनीतिक समीकरण के बाद अब यूपी 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपनी कमर तो कस ली है, लेकिन 2027 से पहले यूपी में चिराग पासवान की एंट्री से पूरा सियासी गणित बदलता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी ने बगावत कर दी है। आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी से अलग अकेले दम पर यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी ने चुनाव लड़ने का दावा किया है। इसके बाद यूपी की सियासी गलियारों में इस खबर को लेकर हलचल मची है। लोक जनशक्ति पार्टी के यूपी अध्यक्ष राजीव पासवान का कहना है कि केंद्र में उनकी पार्टी का बीजेपी के साथ गठबंधन है, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी यूपी में किसी भी दल के साथ गठबंधन करने के बजाय अकेले दम पर 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों पर जनता के साथ वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। लोजपा के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासवान ने बीजेपी के साथ यूपी में अखिलेश यादव पर भी पीडीए के नाम पर पिछड़ों को छलने का आरोप लगाया है। राजीव पासवान ने कहा है कि अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी ने भी पिछड़ों का भला नहीं किया है, इसलिए 2027 के विधानसभा चुनाव में लोजपा अकेले मैदान में उतरने की तैयारियों में जुटी है। राजीव पासवान का कहना है कि आगामी दिनों में वाराणसी और प्रयागराज झांसी खंड का स्नातक एमएलसी का चुनाव होना है। इसके लिए भी लोजपा ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। एमएलसी स्नातक की दोनों सीटों पर लोजपा पूरी ईमानदारी के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। एमएलसी स्नातक चुनाव के बाद विधानसभा 2027 के चुनाव की तैयारियों में लोजपा तेजी लाएगी। लोजपा रामविलास यूपी के अध्यक्ष राजीव पासवान ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी मैदान में उतरेंगे। इसके लिए रूपरेखा तैयार कर ली गई है। आपको बता दें कि यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं, सभी दल चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। इससे पहले लोजपा ने भी यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। लोजपा रामविलास के चुनाव लड़ने से एनडीए को नुकसान हो सकता है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की भी यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगना यह दिखा रहा है कि अब की बार का चुनाव काफी कांटे की टक्कर होने वाला है। दूसरी तरफ चिराग पासवान के अकेले एंट्री ने कहीं ना कहीं उन विपक्षियों के भी होश उड़ाए हैं, लेकिन साथ ही साथ बीजेपी को भी टेंशन में डाल दिया है, क्योंकि बिहार में लोजपा रामविलास एनडीए का अभिन्न हिस्सा है। 2025 के विधानसभा चुनाव में 19 सीटें जीती। 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी ने 5 लोकसभा की सीटें जीती। और अगर 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अगर उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है तो कहीं ना कहीं ये चिराग पासवान और उनकी पार्टी मिलकर ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का जो सीट है वो कम आने का मुख्य कारण बन सकती है, वोट काटने का मुख्य कारण बन सकती है, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। उनका साफ तौर पे कहना है कि हमारी जो गठबंधन है, हमारा जो भी गठबंधन है, जो भी हमारा सहयोग है वो केंद्र में है, बिहार में है। हम हर जगह गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि उन्हें अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाना है। तो ये भी बात स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं पीएम नरेंद्र मोदी के हनुमान बनने के चक्कर में चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है उसको तो गंवा दिया है, और अब वो आगे भी इसके लिए तैयार हैं कि अब ऐसा फिर दोबारा ना हो कि मुख्यमंत्री बनने का जो चांस है वो एक बार फिर से वो खो दें। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान और उनकी पार्टी ने यह फैसला किया है कि 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। खबर अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।